बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है टाइप्स ऑफ साल्ट। कहते हैं जब साल्ट हमने पता है क्या होता है कि साल्ट हर वो कंपाउंड है जो बनता है न्यूट्रलाइजेशन से किसी एसिड और बेस। अब टाइप कितने हैं हमारे पास? 6 टाइप के जो हैं वो साल्ट हैं। सबसे पहले नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट्स और कम्प्लेक्स साल्ट। ये 6 के 6 जो टाइप्स हैं ये किस बुनियाद पे हैं? ये उनका तरीका जो है, साल्ट के बनने का जो तरीका है उस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये साल्ट की किस्में हैं। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट। कहता है कि ऐसे तमाम साल्ट। अच्छा, आपने याद रखना है ये कि जब ये हम साल्ट के बनने की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो उसमें जो बेसिक केमिस्ट्री है वो ये है कि एसिड के साथ जो हाइड्रोजन है सारे वो रिप्लेस हो जाएं किसी मेटल से या अमोनियम से, तो उसके रिज़ल्ट में जो कंपाउंड बनेगा उसको साल्ट बोलेंगे। अब नॉर्मल साल्ट में क्या होता है? नॉर्मल साल्ट में कहता है कि हमने जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराना है तो एसिड के अंदर जितने प्रोटॉन हैं जो कि रिमूव हो सकते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं और उसके रिज़ल्ट में जो साल्ट बनते हैं उनको हम नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। एग्जांपल देके कहते हैं HCl है जमा KOH, KCl वाटर। अब इसमें एक प्रोटॉन था, निकल गया, KCl बन गया। H2SO4 में 2 प्रोटॉन है, दोनों निकल गए, जिंक सल्फेट बन गया। H3PO4 और NaOH, सोडियम फास्फेट बन गया। 3 प्रोटॉन थे, तीनों निकल गए। HNO3, एक प्रोटॉन था, निकल गया, NH4OH, NH4NO3 वाटर। अगर आप यहाँ देखें ना, आपको पता चले कि होता क्या है। ये एक्चुअली नॉर्मल साल्ट की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल न्यूट्रल साल्ट। HCl है जमा KOH। अब ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा पोटाशियम से, पोटाशियम KCl और वाटर बन गया। अब H2 4, इसके भी ये दोनों प्रोटॉन रिमूव हो जाएंगे, जिंक आ जाएगा। H3PO4, तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो ये बन जाएगा। HNO3 में एक जो प्रोटॉन है वो रिमूव हो जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बन जाएगा। याद रहेगा कि एसिडिक साल्ट वो साल्ट है जिसके अंदर एसिड के सारे प्रोटॉन रिमूव हो जाएं और रिप्लेस कर दिए जाएं किसी भी मेटल से या अमोनियम से, तो उनको हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट। आगे एसिडिक साल्ट है। कहते हैं दीज साल्ट आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट। लफ्ज़ पार्शियल यूज़ हो रहा है। पार्शियल रिप्लेसमेंट का मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है ये सारे नहीं उतरते। इनमें से अगर 2 हैं तो एक उतर जाएगा, 3 है तो उसमें या 1 या 2 उतर जाएंगे, तो उसके रिज़ल्ट में जो साल्ट बनेंगे उनको हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। कहते हैं साल्ट फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन, मेटल से। कहता है सल्फ्यूरिक एसिड है और KOH है, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन नहीं रिमूव होंगे, एक रिमूव होगा, तो बनेगा क्या? KHSO4 जमा वाटर। तो ये एक एसिडिक साल्ट है। अगर आप पीछे एग्जांपल देखें ना, ये वाली H2SO4 के जिंक ऑक्साइड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों प्रोटॉन जो है वो उतर गए थे, लेकिन इसमें एक प्रोटॉन उतरा है और एक लगा हुआ है। इसी तरह H3PO4, इसमें भी एक H उतरा है, उसकी जगह पे सोडियम लग गया, Na सोडियम, H2 और PO4 और जमा वाटर। कह रहे दी साल्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर आपको एसिड के आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट याद हो, लिटमस टेस्ट, तो आपको याद होगा कि जितने भी एसिड हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो बिल्कुल ये चूँकि एसिडिक साल्ट हैं, अपनी एसिडिक खसूसियत शो कराते हैं और नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं। अब ये तो इनकी प्रेपरेशन हो गई। अब एक करैक्टर है, कहते हैं एसिडिक साल्ट रिएक्ट विद द बेसिस टू फॉर्म नॉर्मल साल्ट। कहते हैं इन एसिडिक साल्ट को दोबारा अगर आप रिएक्ट कराएं किसी बेस से, तो हमें जो है वो दोबारा जो है वो नॉर्मल साल्ट मिल जाते हैं। KHSO4 जमा KOH, अब 2 K2SO4 जमा वाटर, NaH2PO4 जमा 2 NaOH Na3, यानी कि 2 सोडियम यहाँ से, 1 सोडियम यहाँ से, 3 Na और PO4 जमा वाटर।
यहाँ पे आप देखें ना, आपको क्लियर हो जाएगा। एसिडिक साल्ट वो कहता है सल्फ्यूरिक एसिड है जमा KOH। अब क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन नहीं उतरेंगे, एक हाइड्रोजन उतरेगी, उसको K रिप्लेस कर देगा, KHSO4 जमा वाटर। इसी तरह ये है H3PO4, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक H उतरा, 2 H वहीं रह गए, सोडियम H2PO4 जमा वाटर। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक साल्ट। कहते हैं बेसिक साल्ट कैसे बनते हैं। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस विद एन एसिड। पोली का मतलब होता है ज़्यादा, हाइड्रोक्सी का मतलब है एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल हों जिसमें ऐसा बेस जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बेसिक साल्ट बनेंगे। अब AlOH3 है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल हैं OH3। अब जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, OH3 में से सिर्फ एक OH उतर जाएगा, AlOH2, और ये क्लोरीन इसके साथ लग जाएगा और वाटर निकल जाएगा। इसी तरह लेड हाइड्रोक्साइड है, 2 हाइड्रोक्सिल हैं, उसके बाद ये एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, लेड PbOH2 था, 1 रह गया, Ci3COO लग गया और वाटर जो है वो बन गया। इस तरह जिंक हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोक्सिल लगे हुए हैं और HNO3 है, क्या होगा, एक हाइड्रोक्सिल उतरेगा, उसकी जगह नाइट्रेट लग जाएगा और जमा वाटर बन जाएगा। तो क्या वो कह रहा है कि बेसिक साल्ट कैसे बनते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, यानी कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल्स हों, जब वो मिले किसी एसिड के साथ तो हमारे पास जो आगे केमिकल बनेगा उसको हम कहेंगे बेसिक साल्ट। दी साल्ट फर्दर, अब ये इनका रिएक्शन आगे बता रहा है कि फर रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ नॉर्मल। अब ये एसिडिक साल्ट किसी बेस के साथ रिएक्ट करते थे, दोबारा नॉर्मल साल्ट बना लेंगे। इसी तरह ये बेसिक साल्ट है, ये रिएक्ट करते हैं और दोबारा जो है वो एसिड नॉर्मल साल्ट बन जाते हैं। अब ये AlOH2Cl है जमा HCl, AlOHCl2, ठीक है, ये वाला, और जमा वाटर। इसी तरह AlOHCl2 जमा HCl, AlCl2 और ये Cl3 जमा वाटर। अच्छा, इस पे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं, आपने यूँ करना है कि 2 एग्जांपल इसमें से याद कर लेनी है, 2 एग्जांपल इसमें से याद कर लेनी है, ऊपर वाले में से 1 एग्जांपल याद कर लेनी है और 1 एग्जांपल इसमें से याद कर लेनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी है डबल साल्ट। डबल साल्ट कहते हैं आर फॉर्म्ड बाय 2 नॉर्मल साल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्वोमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इक्वोमोलर का मतलब है इक्वल मोलैरिटी हो दोनों की, 2 नॉर्मल साल्ट जब हम मिक्स करें उनकी मोलैरिटी इक्वल हो तो जो बनेगा आगे हमारे पास साल्ट, द इंडिविजुअल साल्ट कंपोनेंट।